ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वंस अगेन हम आज देखेंगे कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने नंबर्स एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं तो डेसिमल नंबर्स आपके पास बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेट 3.25 5 पे ये नंबर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट कहते हैं खत्म होने वाले नंबर्स को, जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं। 56.66 ये नंबर 6 पे एंड हो गया, जिसे हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। 12.22 तो ये नंबर 2 पे खत्म हो गया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल की नॉन टर्मिनेटिंग अगर हम बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक है आपके पास 0 पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है 0.222 और ये नंबर कंटिन्यू है। इसी तरह से 23.1234343434 कंटिन्यू है। इसी तरह से 7.89456456456456 यहाँ कंटिन्यू है। ओके, सो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन इनकी खास बात ये है कि ये डेसिमल के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ओके, डेसिमल के बाद ये नंबर खत्म तो नहीं हो रहे, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 1.343434 कंटिन्यू भी है और रिपीट भी हो रहा है। इन द सेम वे 7.8945645645 यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओके, तो है ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। इन द सेम वे नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरे नंबर होते हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, एक आप लोगों ने ये नंबर पढ़ा होगा पाई जिसे कहते हैं, और पाई की वैल्यू होती है 3.142 एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो नंबर होते हैं इनकी खास बात ये होती है, ये डेसिमल के बाद ना ही खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं। खत्म तो नहीं हो रहे क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये। अच्छा, ये जो नंबर है जो फर्स्ट मैंने आपको बताया, ये वाले जो नंबर लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ये नंबर डेसिमल के बाद खत्म तो नहीं हो रहे, अलबत्ता ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये नंबर ना तो खत्म होते हैं ना रिपीट होते हैं। जैसे वेल नोन नंबर है आपके पास, जैसे पाई है, ये याद रखिएगा पाई की वैल्यू 3.142 एंड सो ऑन, आगे नंबर कंटिन्यू है। हाँ, अगर आपने इसको यूज करना सीखा होगा, अगर आपने इसको सर्कल के फार्मूले में एरिया ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर आपने उसके फार्मूले में इसको यूज किया होगा, तो अक्सर आप देखते होंगे 3.142 अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसको बस 3 डेसिमल प्लेसेस या 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर 2 पे एंड हो गया, ये नंबर कंटिन्यू है। इन द सेम वे आपके पास एक ये नंबर होता है ऑयलर, इसको हम ई से शो करते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 2.718 और ये 8 के बाद कंटिन्यू होता है। ये डॉट 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 में यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई है 1.412346, ये नंबर भी कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहा। रिपीटेशन का मतलब है एक ही नंबर आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक नंबर आगे, जैसे यहाँ पे आप डेसिमल के बाद देख रहे हैं यहाँ पे 4 आ रहे हैं तो आगे जाके 4 आ रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये नंबर 4 रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है। 4 रिपीट होने का मतलब होता 4 कंटिन्यू होता, उसको हम रिपीटेशन कहेंगे। रेगुलर रिपीटेशन या रेगुलर पैटर्न होना चाहिए कोई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे 12.735689 डॉट डॉट डॉट, तो ये नंबर भी डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड है। अच्छा, आपके पास जो वैल्यूज होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में जब आएगा तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होगा। इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 भी क्या है, ये नंबर भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेड है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से जरा फाइंड कर रहे हैं तो आप लोग कैलकुलेटर में चेक देखिएगा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड है। ये तो आप लोगों के कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन जो है वो आपको 9 डिजिट शो कर रही है या 10 डिजिट शो कर रही है आफ्टर डेसिमल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नंबर वहां पे खत्म हो गया, वो नंबर आगे सीक्वेंस जो नंबर्स की जो आपके पास नंबर्स हैं वो कंटिन्यू है। तो याद रखिएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है
तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होता है। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, सपोज नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 2, 5, 3, 7, 10, 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 9 का अगर आप रूट फाइंड करेंगे तो 9 का रूट 3 आ जाएगा। ओके, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 9, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरह 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका अगर आप रूट फाइंड करेंगे तो ये रूट के बाहर आ जाएंगे। 9 का रूट हो जाएगा 3, 25 जो है इसका रूट हो जाएगा 5। इसी तरह आपने देखे होंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल दी जा सकती हैं। अब हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटेड होते हैं, इनको हम कहते हैं रिकरिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, रिपीटेड। इन द सेम वे अगर बात करूं इसकी, तो ये नंबर जो आपके पास, इसको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। ये नंबर नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही ये, नॉन टर्मिनेटिंग में आ रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वो नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते उनको हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, और इसका दूसरा नाम है नॉन रिपीटेड। ओके, सो अगर आपके पास डेसिमल में कोई नंबर आ जाता है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो रैशनल है या नहीं है। तो याद रखिएगा, आपके पास वो तमाम नंबर जो डेसिमल के बाद क्या होते हो, जो टर्मिनेट हो जाते हो, या तो टर्मिनेट होते हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में वो नंबर जो कि नॉन रिकरिंग हो, ये दोनों रैशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, और वो नंबर जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, उनको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर आ जाता है डेसिमल में, तो आप अब क्लियरली बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर कौन सा है, इररेशनल नंबर कौन सा है। इररेशनल के लिए मैं अगेन आपको कहूंगा कि आपने इसमें कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे पाई जहां पर भी आएगा वो इररेशनल कहलाएगा, ई ऑयलर ये जहां पर भी आएगा इररेशनल हो जाएगा। इन द सेम वे अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो भी इररेशनैलिटी को जनरेट करता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। अब इसी चीज को हम यूज करते हुए इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, ऑल्सो राइट ईच इन वन सेपरेट कॉलम। वो तो बात की बात हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमें सबसे अहम बात है कि हमें इसको रैशनल इररेशनल में क्लासीफाई करना है। तो अब देखिए, इसमें आपके पास कहीं पर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रूट ना आता हो, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि रूट ना आता हो। जैसे रूट के अंदर स्क्वायर रूट 2 था, स्क्वायर रूट 3 था, या आपके पास आ रहा था पाई, या आ रहा था ई। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये इररेशनैलिटी को जनरेट करते हैं। ये जनरेट कर, इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इररेशनल कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है इसकी। अच्छा देखिए, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। देखें 1 जो है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी बात, कि यहाँ पे आपके पास देखिए ए जो है वो ए इक्वल्स टू, ये ए है और ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ए इंटीजर में आ रहा है। इसी तरह ये बी है, ये आपके पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी भी इंटीजर में मौजूद है और बी भी इंटीजर में मौजूद है, ये दोनों इंटीजर्स में आ रहा है, और बी नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ओके, सो लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किस तरह से अगर कोई नंबर आपके पास फ्रैक्शनल नंबर है आप उसको बता सकते हैं कि वो रैशनल है। तो सिंपल आपने देखना ये होता है कि ये आपके पास जो न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर का पार्ट होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर में आना चाहिए, और बी नॉट इक्वल टू यानी डिनोमिनेटर में 0 ना हो। तो अगर कोई भी नंबर इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसका मतलब है वो रैशनल है। तो इसका मतलब है 1/5 जो है वो रैशनल है। तो इसको हम आगे क्या लिख देते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आर लिख रहा हूँ, तो ये रैशनल है। अच्छा देखें, इसमें स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसका मतलब है ये तो इररेशनल हो गया। ओके, ये क्या हो गया, इररेशनल हो गया। अच्छा देखें, इसमें भी स्क्वायर रूट 6 आ गया, तो स्क्वायर रूट 6 या स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है वो किसको जनरेट करता है, इररेशनैलिटी को जनरेट करता है। तो ये इररेशनल है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर आप इसकी ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करके चेक करना चाह रहे हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 8, a इंटीजर होना चाहिए, b भी इंटीजर होना चाहिए, और b नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो हम उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी हम कहते हैं रैशनल। ओके, सो ये रैशनल आ गया। अच्छा इसमें देखिए स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो ये क्या बन गया, इररेशनल बन गया। ये तो इटसेल्फ स्क्वायर रूट 8 है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता,
अगर आप इसका आंसर निकालें तो ये कंप्लीट बाहर नहीं आएगा, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं इसको। सो ये आ जाएगा आपके पास, इर्रेशनल आ जाएगा। इन द सेम वे ये ई आ गया, ई तो होता ही इर्रेशनल है। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे आ रहा है पाई, पाई भी इर्रेशनल होता है, और ये बात मैंने आपको यहाँ बता भी दी थी ऊपर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट 5 क्योंकि आपके पास रूट के अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। इन द सेम वे ये आपके पास इसमें स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, ना ई आ रहा है ना पाई आ रहा है, इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। 1/पाई, पाई आ गया इसके अंदर, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर जो है वो क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। अच्छा, इसमें ना तो स्क्वायर रूट आ रहा है, ना आपके पास ई आ रहा है, ना पाई आ रहा है, इसका मतलब है ये रैशनल बन गया। ठीक है, सो बस आपने ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि जहां पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाता है, या आपके पास पाई आ जाता है, ई आ जाता है, तो वो नंबर इरेशनल बन जाता है, और बाकी इनके अलावा जो नंबर होंगे वो रैशनल होंगे। सो आज की क्लास जहाँ पे एंड होती है, इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे। अ, कल हम देखेंगे कि आपके पास कोई नंबर है, डेसिमल नंबर्स हैं, हम उनको किस तरह से किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में, और फिर हम उसको क्लासिफाई भी करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अल्लाह हाफिज़।